This news is brought to you by DDM College of Pharmacy, गोंदपुर बनेहड़ा, ऊना। ब्राह्मण समुदाय की एक बैठक रविवार को अम्ब में हुई। इस मौके पर उपस्थित ब्राह्मणों ने अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा को ब्राह्मण समुदाय का सर्वसम्मति से प्रधान मनोनीत किया। इस मौके पर प्रधान नरेंद्र शर्मा व अन्य कई वक्ताओं ने ब्राह्मण समुदाय के साथ हो रहे अन्याय के प्रति सरकार के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दूसरे समुदाय के कुछ लोग एट्रोसिटी के झूठे केस दर्ज करवाकर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसा काला कानून उन पर थोप दिया गया है जिसके कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि उनके समुदाय के पढ़े लिखे डिग्री होल्डर युवा सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं, जबकि दूसरे समुदाय के लोग आरक्षण का लाभ उठाकर कम अंकों के बावजूद सरकारी नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं। ओम प्रणति शिशाम देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तवासं सदि नित्यं आयु कामार्थ सिद्धाय सरस्वती सर्वेषु सर्वशक्ति समन्विते देव्यत्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। आप 5 बार सभी गाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो के लिए खड़े होंगे और उन सारी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे जो हमारे बीच में नहीं रही हैं। तो 2 मिनट का मौन जो है वो हम रखेंगे उनकी शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति। सभा का जो दूसरा अधिवेशन हुआ है, पहला हमारा अधिवेशन या सभा हमारी ब्राह्मणों की 26 जून को इसी होटल में हुई थी, जो बहुत ही कम समय के दौरान हमने फिक्स की थी। उसमें भी 50 से 60 के करीब ब्राह्मण हमारे बंधु आए थे। आज हमने जो सभा की है इसमें हमें आशा थी कि हमारे 100 से 125 ब्राह्मण बंधु इसमें भाग लेंगे, परंतु आज हर्ष की बात है कि आज 200 से 250 ब्राह्मण बंधुओं ने यहाँ आके अपने विचार रखे हैं, अपने सुझाव रखे हैं और सभा के बढ़ोतरी के लिए अपना योगदान देने का पूर्ण विश्वास और समर्थन करने का पूर्ण आश्वासन भी हमें दिया। हमारा ब्राह्मण सभा का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। हमारा सभा का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण जाति के साथ अन्याय जो हो रहा है, उसका उत्पीड़न जो हो रहा है और उसको दूसरे दर्जे का जो नागरिक माना जा रहा है, उसको न्याय दिलाना। आज मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा पेपर में कि धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यूपीएससी की निःशुल्क तैयारी बच्चों को कराई जाएगी। हेडिंग तो ये था, मैं पढ़ के बड़ा खुश हुआ कि अब सभी समाज के बच्चे, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, किसी भी जाति विशेष से संबंध रखते हो, उनको निःशुल्क यूपीएससी की तैयारी कराई जाएगी। मगर जब मैंने पूरी खबर को पढ़ा तो दुख पहुंचा कि ये तैयारी सिर्फ मुफ्त जो है शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के बच्चों को ही कराई जाएगी, अन्य को किसी को
नहीं कराई जाएगी। इससे सोचने को ब्राह्मण समाज विवश हो गया कि हमारे बच्चों को क्या कसूर है, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है, क्या वो इस देश के बशिंदे नहीं है, क्या इस देश का वोटर नहीं है, वो क्या उनका भी हक बनता? उनको भी निःशुल्क तैयारी करवाई जाए, वो भी आगे जाके ऑफिसर बने, समाज के जिम्मेवार नागरिक बने। ये जो पक्षपात भेदभाव ब्राह्मण समाज के साथ लगातार हो रहा है, ऑफिसर बने, समाज के जिम्मेवार नागरिक बने, ये जो पक्षपात भेदभाव ब्राह्मण समाज के साथ लगातार हो रहा है, अब ये बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। इस भेदभाव को समाप्त हमें करना है। कोई संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ब्राह्मणों को उत्पीड़न किया जाएगा, अन्य जातियों को अपीट किया जाएगा। वहाँ जाति विहीन संविधान है। हम चाहते हैं कि कोई जात पात न हो, सिर्फ मानवता और मनुष्य ही जात हो, मगर ऐसा नहीं होगा। जात पात के नाम पर बांटा जा रहा है और जात पात के नाम पर एक समुदाय विशेष को, एक जाति विशेष को, एक धर्म विशेष को ऊपर उठाया जा रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी आगे जाएं, उनको भी न्याय मिले। जो गरीब ब्राह्मण हैं, जो जिनके नौकरी नहीं है, उनको भी नौकरी मिले, उनको भी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिले। उसी के दृष्टिगत ये सम्मेलन शुरू हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आगे की जो हमारा सभा होगी, ब्राह्मण सभा, वो 7 अगस्त को हमने निश्चित की है। उसमें काफ़ी संख्या में, बड़ी संख्या में ब्राह्मण आएंगे और आके अपने विचार रखेंगे, सुझाव रखेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए अंब से सुरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेहड़ा ऊना प्रकृति की गोद में बसा एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है। कॉलेज की चेयरपर्सन चंचला देवी ने बताया कि मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 12वीं मेडिकल एवं नॉन मेडिकल में पास विद्यार्थियों के लिए बी फार्मेसी में डिग्री और डिप्लोमा की शिक्षा यहां दी जाती है। उन्होंने बताया कि 2009 में स्थापित डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय एवं पीसीआई से अप्रूव्ड है। यहां अत्याधुनिक इंस्ट्रूमेंट रूम, लैब्स, मशीन रूम, लाइब्रेरी, क्लासरूम, प्लेग्राउंड के अलावा अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। यही वजह है कि डीडीएम में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों की सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र की फार्मा कंपनियों एवं अस्पतालों में प्लेसमेंट की राह आसान हो रही है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।